दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये टाइम होता है ट्रैवल करने का। दोस्तों आई एम श्योर कई लोग घूमने जा रहे हैं, कहीं घूम के आ चुके हैं जैसे कि मैं। और दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल के वक्त ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पासपोर्ट। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो भाई पासपोर्ट लेके घूमना होता है। अब पासपोर्ट कहाँ पे रखे, पॉकेट में तो मुड़ जाएगा। तो एक कुछ चीज़ होती है, एक वॉलेट होता है, पासपोर्ट होल्डर होता है जिसमें आपको पासपोर्ट लेके चलना होता है। फॉरेन करेंसी होती है। आप मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज नहीं हो जाए तो साथ में कुछ एक पोर्टेबल चार्जर होना चाहिए या फिर एक पावर बैंक होना चाहिए। साथ ही साथ बैकपैक होना चाहिए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बैकपैक में रखनी है, वो उसे चेक इन बैग में नहीं रखनी है। तो ये काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें हालांकि, लेकिन अगर ये मिस आउट हो जाए तो आपका ट्रैवल खराब हो सकता है। और अगर आप इसे प्रॉपर्ली हैंडल करें तो ट्रैवल आपका इजीली निकलता है। तो भाई डिटेल में बात करने वाले इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ट्रैवल एक्सेसरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि मैंने कहा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको काम में आने वाली है। तो अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंधु बना दीजिए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते। दोस्तों पहली ट्रैवल एक्सेसरी जो मुझे लेनी ही थी ट्रैवल करने के पहले वो था एक पावर बैंक। अब क्योंकि मेरे फोन में वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी है तो मैंने एक वायरलेस पावर बैंक खरीदा। अब ये वायरलेस पावर बैंक को आपको बस ऐसे कनेक्ट करना है एंड वॉइला, चार्जिंग शुरू हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस पावर बैंक के थ्रू वायर्ड चार्जिंग नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे वायर भी मिलती है। एक बढ़िया सी टाइप सी केबल मिल जाती है जिसे आप यहाँ पे कनेक्ट करके वायर चार्जिंग भी कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर ब्रांड, ये है क्रेटोस ब्रांड का जो मैंने लिया है, मेड इन इंडिया ब्रांड है। 10,000 मिली एम्पियर्स का आपको इसमें पावर मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको 15 वॉट चार्जिंग मिलती है अगर आप वायरलेसली चार्जिंग कर रहे हो, और अगर आप वायर चार्जिंग कर रहे हो तो 22.5 वॉट चार्जिंग मिल जाती है। अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा पावरफुल पावर बैंक भी मिलता है, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी तो मैं इसके साथ गया। अब ये क्रेटोस ब्रांड है, मेड इन इंडिया है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे लुक्स में। इसके रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया थे तभी मैंने इसे खरीदा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ब्रांड मैं प्रमोट कर रहा हूं, यहां पे आपको कई और ब्रांड्स मिलेंगे दोस्तों जो बढ़िया बढ़िया पावर बैंक्स निकाल रहे हैं। सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप जो बेस्ट ब्रांड आपको लगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। जो बेस्ट है वही मैं नीचे डाल रहा हूं, तो आप बेफिक्र इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इस बढ़िया पावर बैंक के साथ तो काफ़ी बढ़िया ही रहा है। यहाँ पे मैंने अपने आईफोन 15 को 2 टाइम्स फुल चार्ज किया 0 to 100। तो ये यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इस पावर बैंक ने मेरा साथ दिया है। ये प्राइमरी एक्सेसरी है जो मुझे लगता है हर किसी को होनी चाहिए बिफोर दे ट्रैवल एनीवेयर। अब इसके अलावा दोस्तों जो सेकेंड एक्सेसरी जो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आप अब्रॉड जा रहे हो यानी कि इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो भाई आपके पास ना एक बढ़िया सा एडेप्टर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्लग पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, सॉकेट्स अलग होते हैं। तो आपके पास एक अच्छा ट्रैवल एडेप्टर होना चाहिए। तो ये वाला दोस्तों है सेप्टिक्स का ट्रैवल एडेप्टर, 6-in-1 यूनिवर्सल ट्रैवल एडेप्टर जो मैंने लिया है। अगेन ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। यूजुअली आपको ऐसे ही डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं मार्केट में, कलर्स थोड़े से अलग होते हैं। पर्सनली मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लग पॉइंट्स तो मिल रहे थे अलग अलग टाइप के। यहाँ पे मुझे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी थे, साथ ही साथ मुझे एक 3 नीचे USB पॉइंट्स भी मुझे मिले। तो मैं मल्टीपल डिवाइसेस इस पे कनेक्ट करके चार्ज कर पा रहा था, तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा। अगेन दिस इज अ वेरी गुड डिवाइस। अगेन इससे जो दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके भी मैं बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे डाल रहा हूं। तो ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ इसके साथ जाना है, मैंने ये लिया मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में आपको और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल रहे हैं, उन सब के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपने डिवाइसेस को बचाना है। नहीं तो भाई जो पावर फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे आपके डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों भाई आप चार्ज कैसे करोगे, आपको वो प्लग ही नहीं होगा। तो अगर आपका
आईफोन या आपका iMac है जो पावर फ्लक्चुएशन को संभाल लेता है, लेकिन आपको चार्ज करने के लिए तो एक अच्छा खासा प्लग पॉइंट चाहिए होगा जो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर है जो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं। एंड पर्सनली मुझे सेप्टिक्स का ये ब्रांड ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी बढ़िया लगा है। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरी ट्रैवल एक्सेसरी है जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं जहां पे बच्चे हैं या फिर एल्डर्स हैं, आपके माता पिता साथ में जा रहे हैं, तो यहां पे कई पासपोर्ट होते हैं, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर टिकट्स हो गए और साथ ही साथ बोर्डिंग पासेस हो गए। ये सब आपको ही संभालने हैं, आप हर एक को तो दे नहीं सकते, आपको ही संभालना है। तो यहाँ पे ये एक बढ़िया सा ट्रैवल ऑर्गेनाइजर काफ़ी काम में आता है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, यहाँ पे आप मल्टीपल पासपोर्ट्स इजीली रख सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग पासपोर्ट रखने के। तो ये 4 पासपोर्ट को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप कुछ कैश वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नोट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्ड वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कार्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको चेंज डालने, कॉइन्स वगैरह डालने तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोर्डिंग पासेस वगैरह डालने तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोर्डिंग पासेस मैंने रखे हुए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे काफी कुछ ऑप्शंस दे रहा है। और बेस्ट पार्ट गाइस, बेस्ट पार्ट है ये जिपर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई पासपोर्ट होल्डर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन वहां पे जिपर नहीं होता है। तो आपने पासपोर्ट होल्डर में पासपोर्ट डाला और आप वॉक कर रहे हो, आपको ना फ्लाइट आपकी जा रही है, आपको भागना है और आप लेके भाग रहे हो और सडनली आपके पासपोर्ट होल्डर से पासपोर्ट स्लिप होके नीचे गिर गया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिपर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 4 पासपोर्ट, कैश वगैरह, कार्ड वगैरह मैंने इस पे डाले, जिपर बंद किया और इसको लेके मैं भाग रहा था फ्लाइट की तरफ, क्योंकि एज यूजुअल मैं लेट था। लेकिन ये भाई इसने मेरा पूरा साथ दिया। तो ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। अगर अगेन दोस्तों यहाँ पे ना ये आपको अलग अलग ब्रांड के मिल जाते हैं, जो बेस्ट ब्रांड्स के जो बेस्ट पासपोर्ट होल्डर्स हैं, मल्टीपल पासपोर्ट होल्डर्स, मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपने भाई यहाँ पे पासपोर्ट तो डाल दिए, कैश वगैरह सब डाल दिए, लेकिन जो आपके दूसरे ट्रैवल एक्सेसरीज है भाई, चार्जर है, ब्रिक है, केबल है, पावर बैंक है, ये सब आप कहाँ पे डालने वाले हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल के रखने के लिए एक बढ़िया सा स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर आपको मिल जाता है। तो अगेन इसे मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन में आप यहाँ पे कुछ चार्जिंग ब्रिक्स हो गया, ट्रैवल अडेप्टर हो गया, यहाँ पे रख सकते हैं। और इस साइड आप यहाँ पे ना केबल वगैरह यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ सिम कार्ड वगैरह अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो सिम कार्ड रखने की भी यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी मुझे यूजफुल लगा। सारे मेरे जो ट्रैवल अडेप्टर्स थे, मेरे फ़ोन का, मेरी वॉच का, मेरे वाइफ के फ़ोन का, वो सब मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया था और कॉर्ड्स भी यहाँ पे रख दिए थे। तो ये भी एक साथ, मुझे ऐसा नहीं था कि भाई मैंने बैग में इधर उधर घुसाया, सब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज था। तो ये भी अगेन बहुत बढ़िया हेल्पफुल रहा है। इसके भी जो बेस्ट बाइंग लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीजें तो हमने कर ली, सब ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन इन सबको लेके हम कैसे घूमेंगे? तो इन सबको लेके घूमने के लिए एक आपको बैकपैक चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बेस्ट जो 2 बैकपैक मुझे लगे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक आर्टिक हंटर का है, दूसरा स्काई बैग्स का है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। दोनों मुझे काफी हेल्पफुल लगे, दोनों प्रैक्टिकल है। क्या क्या इनमें आपको मिलता है वो मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों इन दोनों ट्रैवल बैग के अलग अलग यूजेज हैं, अलग अलग रीजंस है बाय करने के। मानिए आपको सिर्फ एक ही बैग लेके जानी है और केबिन के अंदर आपको दूसरी बैग नहीं लेके जानी, तो आप आर्टिक हंटर के इस ट्रैवल बैकपैक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड होके एक बड़े साइज की केबिन बैग बन जाती है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपको ये एक्सटेंडर मिलता है, इसे आप यहाँ पे खोल के इसे प्रॉपर्ली एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो प्रॉपर्ली एक्सटेंड कर सकते हैं, फुल साइज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा बड़ा साइज बन जाता है, भरा हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये पूरा भरा हुआ इतना बड़ा कैबिन साइज बन जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा सामान लेके जाना है, आपको एक्स्ट्रा बैग नहीं लेके जानी है, तो आपको इसके साथ ही जाना है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा अलग अलग टाइप के जिपर्स नहीं मिल रहे हैं। आपको सामने एक जिपर मिल जाता है जहां पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चार्जर वगैरह, कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहां पे रख सकते हैं, पेन वगैरह आप यहां पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे पीछे के साइड आपको यहां पे इसका मेन कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो इसे भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। तो ये जो मेन कंपार्टमेंट है दोस्तों, काफ़ी बड़े साइज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये वाला कंपार्टमेंट में आप काफ़ी कुछ चीज़ें रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक अ फुल साइज कैबिन बैग।
यहाँ पे आप पूरे अपने हफ्ते भर के कपड़े इजीली यहाँ पे फिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लैपटॉप रखने की जगह है, यहाँ पे आपको टैबलेट रखने की जगह है, यहाँ पे पावर बैंक यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज़ ह्यूमंगस इन साइज दोस्तों। यहाँ पे बाहर से थोड़ा सा छोटा लगता है, लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी कुछ चीज़ें फिट कर सकते हैं। साथ ही साथ लुक्स में भी काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। प्रैक्टिकली मैंने इसे यूज़ किया है एंड आई विल टेल यू दिस लुक्स अमेजिंग। दिस इज़ अ हेड टर्नर दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टोरेज ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं विच इज़ फैबुलस। ज़्यादा आपको चीज़ें अगर लेके जानी है तो आपको ये वाला ट्रैवल बैग काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कंपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही मिलते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील होगा कि भाई यहाँ पे कि भाई मुझे जो चीज़ें रखनी है, मुझे अलग अलग जगह पे चीज़ें रखनी है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा स्टोरेज मिल रहा है। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें रख सकें, तो आपके लिए ये वाला बैग बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। हालांकि साइज में छोटा है, यहाँ पे आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते जो आप इसको कर सकते थे। आपको यहाँ पे जो इसे उठाना है वो भी आपको ये ऊपर हैंडल मिल रहा है, या बैकपैक है। हाँ, यहाँ पे आर्टिक हंटर में आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हैंडल मिल जाता है। आपको ये साइड हैंडल भी मिल जाता है आपको ऐसे उठाने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये हैवी स्टोरेज के लिए, जैसे मैंने कहा, दिस इज प्रैक्टिकल। अगर आपको अलग अलग जगह चाहिए, अलग अलग चीज़ें रखने के लिए, तो ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट हो जाता है। इसे भी मैंने यूज़ किया, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा है। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लैपटॉप रखने की जगह है, यहाँ पे आपको टैबलेट रखने की जगह मिल रही है। इसके अलावा जो मैं इसका जो मिडिल कंपार्टमेंट है, वहाँ पे आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर बैंक रखने की भी जगह मिल रही है। अगेन यहाँ पे टॉप में आपको चश्मे का बॉक्स रखने की जगह मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप पेपर वगैरह रख सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो आप रख सकते हैं, कार्ड वगैरह रख सकते हैं, कैश वगैरह रख सकते हैं। आगे एक और ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। साइड में आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। ये साइड एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको रखनी है, इमीडिएटली निकालनी है साइड से, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक गुप्त ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा भाई, ढेर सारे आपको स्टोरेज ऑप्शंस मिल रहे हैं। हालांकि बैग बड़ी नहीं है, तो अगर आप चेक इन कर रहे हैं, आप साथ में एक बैग लेके जा रहे हैं, एक ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं, और आपको बैकपैक चाहिए, ज़्यादा बड़े साइज का नहीं चाहिए, तो आप स्काई बैग्स के इस बैग के साथ जा सकते हैं, जो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगा है। तो ये आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्काई बैग का और आर्टिक हंटर का, जो मुझे अलग अलग टाइप के बैग्स हैं, अलग अलग रीजंस के लिए आपको ये बाय करने चाहिए, अलग अलग यूजेज के लिए। जैसे मैंने कहा, इफ यू वांट टू गो फॉर जस्ट 1 बैग इन योर प्लेन, एक ही आपको कैबिन लेके जाना है, तो दिस इज द बैग दैट यू शुड गो विद। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी एंड बिग साइज, काफी कुछ चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप एक कैबिन बैग लेके जा रहे हैं, आपको छोटा सा बैग चाहिए, अलग अलग छोटे मोटे जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, तो देन दिस इज द वन। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जो हमारे रेकमेंडेड बैकपैक्स हैं जो ट्रैवल में काम में आएंगे, उनके भी बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल एक्सेसरीज जो मेरे तो बहुत काम में आए, एंड आई एम श्योर आपके भी काम में आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने सवाल में पूछ सकते हैं। आपको हर एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।